नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं विजन ग्रुप के इस मंच पे। जैसे कि इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आप ही के आए हुए सवालों में से कुछ सवालों को समराइज करके जो जानकारी आपको चाहिए उसकी एक स्पेशल सीरीज ये हमने शुरू की है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो काफी सारे लोगों ने पूछा गया है, काफी सारे लोगों की तरफ से। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन ये जो एक नया सेगमेंट जो शुरू हुआ है एजुकेशन में, इसको समझते हुए उसका इंपॉर्टेंस जो महत्व जो है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव लेवल पे ले जाते हैं। अगर ट्रेडिशनल नॉर्मल एजुकेशन जो अब तक चलता आ रहा है, अगर उसकी हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड जब कंप्लीट होता है, 10 साल पूरे जब हम देते हैं तो 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद आगे के 2 साल जो है वो जूनियर कॉलेज के जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का एक पड़ाव आता है, उसके बाद सीधा 3 या 4 साल जो भी अपने ग्रेजुएशन के होते हैं। अगर आप बी के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए तो 4 साल है, रेगुलर बीए बीकॉम बीएससी के लिए अगर जाते हैं तो 3 साल है। ये पूरा करने के बाद ही आप उस मुकाम पे, उस पड़ाव पे आते हैं जहां पे आप किसी पर्टिकुलर लेवल या स्टेप पे जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अब तक का अपना जो एक वे है वो इस तरह से चलता आ रहा है। वोकेशनल एजुकेशन पूरी तरह से इसमें इन्होंने बदलाव किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं 12 पास करके अगर मैं रेगुलर ग्रेजुएशन के लिए जाता हूं और किसी वजह से अगर मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद किसी भी वजह से अगर मैं मेरी पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है वो आगे नहीं कर सकता हूं, तो मुझे मेरे 12th स्टैंडर्ड के बेस पे ही अप्लाई करना पड़ता है कहीं पे भी जॉब के लिए। मेरा फर्स्ट या सेकेंड ईयर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। जी हाँ, वोकेशनल एजुकेशन स्किल बेस्ड प्रोग्राम होने की वजह से, स्किल का मतलब होता है एक हुनर, एक कला, एक कौशल्य जो मुझे काबिलियत तक पहुंचाती है या कोई काम करने का जो एक व्हाट वी कैन से जो एक एक्सपीरियंस है वो मुझे दिलाती है। यहाँ पे वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होने की वजह से जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में आते हैं आफ्टर 12 जो वोकेशनल एजुकेशन के जैसे हम लोग पहले साल में आते हैं, वहां पे उस प्रोग्राम में उस 1 साल के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जहां पे ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसने इस लेवल तक का या इस तरह के स्किल जो है उसने एक्वायर किए हुए हैं, वो उस पर्टिकुलर लेवल पे काम कर सकता है। तो जी हाँ, वोकेशनल एजुकेशन का जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें हर साल एक लेवल, एक स्टेप का एक सर्टिफिकेशन जो है वो आपको मिलता है। मतलब अगर किसी भी वजह से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद अगर वोकेशनल एजुकेशन में अगर आप ड्रॉप लेते हैं या अगर आपको वहां पे गैप लेने की अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपके वो जो साल है वो वेस्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, वोकेशनल एजुकेशन का हर साल जो है वो आपको एक पायदान तक ले जाके वहां पे रखता है, जिस पर्टिकुलर बेस पे आप उस इंडस्ट्री में जो है आप काम कर सकते हैं, आप वहां पे उस लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर साल आपका एजुकेशन और आपकी जो लेवल है वो आप तय करते जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इस वोकेशनल एजुकेशन में जो थियोरेटिकल पोर्शन जो है उसको लिमिटेड किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होता है इन हाउस, जहां पे भी 70% प्रैक्टिकल्स ही है, सेकेंड ईयर से सो सीधा आपको इंडस्ट्री में एक्चुअल वर्क प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है। क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको केस स्टडीज, प्रोजेक्ट इस तरह से काम करना पड़ता है। मतलब अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से रिलेटेड है, उससे अटैच है, तो आपको लिटरली उसके पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, उसकी केस स्टडीज बनानी पड़ती है, उसके प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं। अलग अलग एग्जीबिशन जो होते हैं वहां पे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जीक्यूट भी किया जाता है, आपको वो प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है। मतलब कैसा आता है, ऑल एंड ऑल आपको एक्चुअल काम करते हुए आपको सीखना होता है। तो ये जब प्रोजेक्ट की बात आती है या केस स्टडीज की बात आती है, तो वहां पे इस हर मुकाम पे या उस हर उपलब्धि पे आपको एक लेवल का सर्टिफिकेशन जो है आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी आपके जो भी आपने साल इस एजुकेशन में दिए हैं, इस वोकेशनल एजुकेशन में, वो जो साल है वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस जीरो है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट एब्सोल्युटली। जो मैं पढ़ रहा हूं वही मेरा एक्सपीरियंस करके मुझे उसमें काउंट करने के लिए वहां पे वो प्रोसीजर जो है की गई है, एंड इंडस्ट्री इसे एक्सेप्ट करती है और ये जो सर्टिफिकेशन है वो इसी तरह से आपको मिलते जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल न्यू पैटर्न होने की वजह से आपका कोई भी साल इसमें वेस्ट नहीं जाता है।
आपकी जो मेहनत है, आपकी जो पढ़ाई है, आप जिस लगन से वहाँ पे आप डिवोशन देते हैं, उन सारी चीज़ों का 100% आउटकम जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ये है कि जो हमारे रेगुलर एजुकेशन है उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें, तो वहाँ पे वो बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब वहाँ पे परसेंटेज बैरियर जो है वो भी बहुत अफेक्ट करता है। उसी के साथ साथ आप कौन से स्ट्रीम में गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर मैं 12 आर्ट्स करके अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ, 12 स्टैंडर्ड आर्ट्स अगर स्ट्रीम में मैं हूँ, तो मैं साइंस या इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकता हूँ। वहाँ पे वो बैरिकेड्स है क्योंकि मैंने 11th और 12th में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है। वैसे ही सेम कॉमर्स है, वैसे ही सेम साइंस है। कॉलेज में अगर सिलेक्ट करने जाता हूँ या इंजीनियरिंग में अगर मैं कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करने जाता हूँ, तो वो मेरी लाइकेबिलिटी पे नहीं है। वो डिपेंड होता है कि कितने परसेंटेज मैंने 10th या 12th में लिए हैं, कौन सा ग्रुप मैंने 10th या 12th में लिया है और उसमें मैंने ग्रुप में कितने परसेंटेज एक्वायर किए हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स है स्टडी के जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बैरिकेड्स है। तो एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं क्वालिफाई करता हूं तब जाके पता चलता है कि मैं उस पर्टिकुलर एजुकेशन में मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। लेकिन वोकेशनल ट्रेड्स में इस वक्त ऐसे कोई भी बैरिकेड्स नहीं है। जी हाँ, आप 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स में है या कॉमर्स में है या साइंस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर 12th स्टैंडर्ड पास है तो आप बीओ के किसी भी स्ट्रीम में आपके हिसाब से, आपको अगर लगता है कि मुझे फूड प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट है या इसमें काबिलियत, इसके लिए मेरे में काबिलियत है, मैं इसे अडॉप्ट कर सकता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं, मुझे इच्छा है और मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूं, ये मुझे यकीन है, तो जरूर मैं उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर एग्रीकल्चरल में मैं जाना चाहता हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरा साइंस ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मेरा कॉमर्स या आर्ट्स है तो इससे इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिस भी ट्रेड में मैं जाना चाहता हूं, फिर वो चाहे ऑटोमोबाइल होने दीजिए, फूड प्रोसेसिंग होने दीजिए, होटल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एनीथिंग, जो भी ट्रेड आप चुनना चाहते हैं आप उसे चुन सकते हैं। उसके लिए कोई परसेंटेज बैरियर या कोई स्ट्रीम का बैरियर नहीं है और इसी के साथ साथ इस वक्त उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है। अब ये जो मैं बार बार इस वक्त की बात कर रहा हूं क्योंकि सही में ये इस वक्त नहीं है, आगे फ्यूचर में पता नहीं है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। सो दिस इज द राइट टाइम, ये एक सही समय है। अगर आप इस वक्त अगर 12th या ग्रेजुएशन के या इस दौर में अगर आप है, आप स्टूडेंट फेज में अगर है, तो इस वक्त आपके लिए वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, हो सकता है, क्योंकि आप सीधा इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, आपका हर साल एज ए एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाता है, आप उस इंडस्ट्री को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, आप में स्किल एक्वायर आप कर सकते हैं और ये सारी चीजें जो है वो किसी भी परसेंटेज बैरियर के बिना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बिना, और चाहे आप आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, इससे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक जो सिचुएशन है इस वक्त की, ये बहुत ही सही सिचुएशन है और आप इसी वक्त अगर ये डिसीजन लेते हैं तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही सही डिसीजन हो सकता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में ये सारे पॉइंट्स जो है ये है, यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वोकेशनल एजुकेशन को रेगुलर एजुकेशन से अलग बनाती है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से और कुछ सवाल है और कुछ पॉइंट्स है जो आने वाले सीरीज में हम आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे। इस वोकेशनल एजुकेशन के बारे में या हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन किया जाता है, ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाता है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी ज़रूर मदद कीजिए। देखते रहिए विजन ग्रुप, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन।